हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे मदद करने के लिए अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की इंदौर से कविता जैन जी जुड़ेंगी। अरे वाह कविता जी, बहुत दिन बाद दर्शन हो रहे हैं आपके। वेलकम ऑन द शो। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले हम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं, वैसे डायरेक्टर साहब दिखाते हैं पीछे, लेकिन सामने दिखाइए, बेहतर रहेगा। वो ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड का आईडी आपकी स्क्रीन पर आएगा। प्लस सीएनबीसी आवाज का जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी रख देता हूँ। रीच आउट करिए, अपने सवाल भेजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेंगी और किसी दिन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डे में आपसे शो में हम लोग मुलाकात करेंगे। मार्केट्स रखिएगा, उसके बाद स्क्रीन पर एक्टर साहब। बढ़िया है, 1/3% मजबूती के साथ निफ्टी अपने एक्सपायरी के दिन कामकाज करता हुआ। हाँ, कहने के लिए ऑफ डेज हाईज, क्योंकि खुले अच्छी मजबूती के साथ थे। हम 480 481 तक गए थे, वहां से ठंडे पड़े शुरुआती टिक्स में। उसके बाद से लार्जली दायरे में कामकाज होता हुआ मजबूती के साथ। बायसनेस पॉजिटिव है, तेजी की तरफ है, वो अच्छी बात। 23,400 को वापस रीगेन कर रहे हैं। यही 23,400 का लेवल दरअसल इंपॉर्टेंट है। पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस में जितनी बार इसके ऊपर गए, मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया है। देखते हैं आज का सेशन कैसा पैन आउट होता है, लेकिन मूड माहौल ठीक है। इवन ब्रेथ बढ़िया है। ब्रेथ तो खैर, जब पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस हम लार्ज कैप स्कूल ऑफ हो रहे थे, ब्लू चिप स्कूल ऑफ हो रहे थे, तो ब्रेथ फिर भी मजबूत थी। बढ़ने वाले शेयर ज्यादा थे गिरने वाले शेयरों के सामने। आज भी तस्वीर बदली नहीं है। 3:2 का रेशियो है एडवांसेस के फेवर में। 3:2 का मतलब जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं, 60% इन ग्रीन, मजबूती के साथ, बढ़त के साथ इस समय कामकाज करते हुए। कविता जी, कहां जा रहा है बाजार? आप लोग का निफ्टी का टारगेट क्या है? Hi, very good morning, even afternoon, आशीष जी and everyone. So Nifty आज since expiry day है, तो एक दायरे में काम करता हुआ दिख रहा है। अपर साइड अगर 23,422 के लेवल्स निकलते हैं, लेवल निकलता है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखेगा। हमारे हाई जो 23,490 की तरफ हम देखेंगे। इन केस 23,490 के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करते हैं तो शॉर्ट कवरिंग मूव बनते हुए दिखेंगे और ये तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। मुझे लगता है 23,422 के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं हम विद द स्टॉप लॉस ऑफ 350। ओके, चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। कुछ देर बाद कविता जी पता है, इस बीच हमने एक चीज शुरू कर दी, SBS स्टॉक पिक्स। बेसिकली सास बहू सेंसेक्स में स्टॉक पिक्स। तो कोई स्टॉक आपके रडार पे होगा तो आगे आता हूं। पहले लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। आज अल्मोड़ा, हैदराबाद और पटियाला जाना है। अल्मोड़ा से शुरुआत कर रहा हूं। सपना शर्मा जी स्क्रीन पे। सपना मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो सपना जी? मैं लगभग 5 साल से जुड़ी हूँ सर। और कैसा रहा ये 5 साल का सफर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मतलब अल्मोड़ा पैसा आ रहा है। अच्छा, स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो आप? ट्रेड टेक्निकल्स देखते हो, फंडामेंटल्स देखते हो, या कोई मदद करता है? कैसे हो रहा है ये? सर फंडामेंटल्स भी आपके चैनल से काफी मिल जाते हैं। सुनने से बहुत फायदा होता है और मोस्टली आपके चैनल को देख के करती हूँ। 5 साल से कमाई हो रही है तो चलो मान लेता हूँ, फिर अच्छी बात है। अच्छा, इससे भी पहले करते हैं पर 5 साल से एक्टिवली। अच्छा पहले से करते थे। अच्छा अपना मैम, पहला सवाल कविता जी के लिए कौन सा? सर मेरे पास एक्चुअली मैं यस बैंक में थोड़ा मुझे लॉस हो रहा है। यस बैंक मेरे पास 2700 है, 47 पे। तो टाइम हो गया लिए हुए, मतलब, है ना? जी ओएफएस में भी लिया था सर मैंने, और जब यस बैंक चल रहा था तब मैंने लिया था इसको, लेकिन वो धीरे धीरे डाउन हो गया। हमने सोचा चलेगा, फिर ओएफएस में लिया, तो ये ऐसे करते करते 2700 हो गए सर। लेकिन अभी क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो बहुत दूर है ये तो। जी सर। डबल होगा तब अपने फायदा होगा। जी सर, और तब तो कविता अपनी जी की मैं कॉस्ट बहुत बड़ी आएगी। फैन हूँ। किसकी? और मुझे अच्छा लगा आज कविता जी मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगी तो। ले लीजिए कविता जी, आपके फैन इंतजार करते हैं, आप दर्शन नहीं देते आजकल। भाई पुरानी खरीद है मैम की, 48 की औसतन कॉस्ट है, 47 की। कविता जी ये तो अभी 24 पे ही चल रहा है, क्या करना है? और माल भर लिया है हमने। एवरेज करते करते 2700 शेयर्स हैं मैम के पास। बात से लग रहा है कि अब हो गया बहुत ज्यादा। क्या करना चाहिए?
या सो एक अच्छी खासी क्वांटिटी है मैम के पास, लेकिन काफी ऊंचे लेवल से की एवरेजिंग हो रहा है काउंटर पे। सी मुझे लगता है इन एनी केस यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड 24 के ऊपर जब काउंटर निकलेगा तब इसमें मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। नाउ यस बैंक इज समथिंग लाइक कि अगर आपने फंड इसमें डिप्लॉय कर रखा है और जरूरत नहीं है अभी आगे थोड़े समय तक, तो मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 21 रुपए का। जब तक उसके ऊपर है तब तक होल्ड कीजिए काउंटर। बट मोमेंटम इसमें तभी बनता हुआ दिखेगा मैम जब ये 24 के ऊपर निकलेगा। आपका बाइंग रेट आने में समय लगेगा, फॉर श्योर समय लगेगा। 24 के ऊपर भी काफी सारे रेजिस्टेंसेस हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसे होल्ड कीजिए। अदरवाइज आप एक अनादर बैंक लाइक एसबीआई में अपने फंड को डिप्लॉय कर सकते हैं। 21 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एसबीआई तो खैर अपनी जगह बढ़िया है ही है। यस बैंक में समय लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। पेशेंस टेस्ट किया होगा ऑलरेडी आपका, और अभी और शायद टेस्ट करेगा। मैं लौटता हूँ अगली क्वेरीज के लिए सपना मैम। हैदराबाद से सुनीता दहिया जी के पास जा रहा हूँ। सुनीता जी हाय, गुड आफ्टरनून जी। सुनीता मैम क्या करते हो हैदराबाद में आप, और कब से आप सर मैं इक्विटीज से जुड़े हो, शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं जॉब करती थी कॉर्पोरेट में, अभी फिलहाल मैंने जॉब छोड़ दिया है और स्टॉक मार्केट में तकरीबन 6 महीने से हूँ। हाँ, अच्छा, फिर स्टॉक मार्केट में 6 महीना कैसा रहा आपका, और कैसे स्टॉक आप चुनते हो? सर ज्यादातर तो सीएनबीसी आवाज देख के ही चुनती हूँ सारे स्टॉक्स में, और कुछ तो ब्रोकरेज फर्म्स के। हाँ, नोट्स वोट्स भी। पर सीएनबीसी जी वाले तो दिन भर में बथेरों स्टॉक डिस्कस होते हैं। आप उनमें से जी अपना कुछ पिक एंड चूज करते हो, सिलेक्टिवली अपना कुछ अप्लाई करके जी लेते हो? ओके। जी जी सर। सुनीता मैम, पहला सवाल कविता जी के लिए। सर मेरे पास हैम्पटन स्काई लिमिटेड के 500 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 48। मैं जानना चाहती थी कि अभी इसमें मुझे आगे क्या करना चाहिए। ये तो अच्छा खासा ठंडा पड़ गया है। जी कविता जी, जी ये बीच में खबरें थी, मुझे याद पड़ता है, लुधियाना इसका मैनेजमेंट आया था। लुधियाना में कुछ 12 एकड़ जमीन और प्रोजेक्ट खड़ा करने की तैयारी थी। उसके बाद हरकत में आया था स्टॉक, अब पस्त पड़ रहा है, और इनकी खरीद से तो 17-18 रुपए नीचे चल रहा है। क्या करा जाए इसमें? और रियल एस्टेट एज अ स्पेस तो वैसे सारे स्टॉक्स तेजी में है। या सो हैम्पटन स्काई अगर रियलिटी पे ऐसा है, और मुझे लगता है अप्रैल मई में कुछ एफआईआई ने स्टेक भी लिया है इस काउंटर में, ऐसी भी कुछ न्यूज थी। आई नीड टू चेक इट अप। 30 रुपए के लेवल पर है एज ऑफ नाउ। मुझे लगता है सिंस पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखें तो काफी वॉल्यूम एक्टिविटी होते हुए दिखी है लास्ट 4-5 मंथ्स में, तो एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी बनते हुए दिख रही है। हालांकि आपकी भाव से 13-14 रुपए नीचे है। मुझे लगता है इनकेस अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो 26-25 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वंस ये काउंटर 32 के लेवल के ऊपर निकलता है तब एक अच्छा रेंज 35-40 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। अच्छी तेजी 40 के ऊपर आते हुए दिखेगी, जहां इसका शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज सरपास होते हुए दिखेगा। मुझे लगता है होल्ड कीजिए, 26 का स्टॉप लॉस लगाइए, एंड क्योंकि रियलिटी में एक अच्छी तेजी भी है और एक अच्छा वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है पिछले 4-5 महीनों में। लॉस के साथ होल्ड करिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अच्छा खासा दबाव आ गया है। पटियाला से मीनाक्षी वशिष्ठ जी। मीनाक्षी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मीनाक्षी जी, नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून सर। आपको कितना टाइम हो गया इक्विटीज में, शेयर मार्केट्स में मीनाक्षी मैम? सर मुझे 10 साल से भी ज्यादा हो गया। अरे वाह, 1 दशक से ज्यादा। तो आपने तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देख लिए। हाँ अपने जी। खुद स्टॉक चूज करते हो आप मीनाक्षी मैम? हाँ जी सर। अच्छा, बड़ा बहुत अभी दिक्कत कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा, कौन सी, पहले उससे शुरू करा जाए? सबसे ज्यादा सर मेरे स्टाइलम इंडस्ट्री है, जिसमें मेरे 280 शेयर है, और उसका है एवरेज 1710 रुपए। स्टाइलम इंडस्ट्रीज 1612 पे चल रहा है, आपने 1710 पे लिया हुआ है। ये लंबी अवधि, ये प्लाईवुड वगैरह बनाती है। आपने लंबी अवधि के लिहाज से लिया था या ट्रेडिंग वीडिंग करी थी? क्यों लिया था सर स्टाइलम? एक्चुअल रेडार पे कैसे आया था? सर एक्चुअल में ये मेरे फादर ने लिया था 20 रुपीज में। उसके बाद आपने और खरीद ली, फिर ये 1710 क्यों लिखा हुआ है खरीद सर का भाव? एक्चुअल में है तो 1710 में एवरेज बन गई मेरी, क्योंकि ये बहुत पुराना मेरे पास उस टाइम गोल्डन लेमिनेट नाम से था, ये कंपनी चेंज होके स्टाइलम इंडस्ट्री हो गई, तो उस टाइम ये 20 रुपीज का शेयर था। अब इसका एवरेज सेल परचेज करके मेरा 1710 हो गया सर इसका रेट।
500 में मैंने सेल किए थे, दोबारा परचेज किए, उसके बाद एवरेज बन गई मेरी अब 1710 रुपए। अच्छा, 1980 इसके वैसे साल के हाईज हैं। खैर ठीक है, जो है स्टाइलम इंडस्ट्रीज कविता जी, 1710 की औसतन खरीद का भाव 100 रुपए मेरी खरीद से नीचे चल रहा है। या सो स्टाइलम इंडस्ट्रीज अगर 1611 पर है, मुझे लगता है 1570 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए मैम को। एंड इन केस ऊपर में मुझे लगता है पॉसिबल मूव है इसमें, जिस तरीके के फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, अंडर फॉर्मेशन है फॉर श्योर, तो 1750 जो उनका लेवल है वहीं एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा। एज ऑफ नाउ 1570 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इवन फॉर स्टाइलम। और अभी प्रीवियस जो हमने काउंटर देखा, अगर इसी थीम में जाना है तो मुझे लगता है सेंचुरी प्लाईबोर्ड ये भी एक अच्छा काउंटर है जहां आप आपके निवेश को शिफ्ट कर सकते हैं, जहां बेहतर टारगेट्स 800 रुपए तक के आते हुए दिख सकते हैं और मोर प्रॉमिसिंग काउंटर। क्या है, स्विच कर जाऊं सेंचुरी प्लाई पे? आई कांट हियर यू। मैं कह रहा हूं बेहतर क्या है, आप रिकमेंड कर रहे हो स्टाइलम से निकला जाए और सेंचुरी प्लाई पे वो पैसा मूव करा जाए, अगर तो इसी सेक्टर में रहना है तो। यस, इसी सेक्टर में रहना है तो आप 1570 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एक बेहतर एंट्री ऊपर के साइड आपको एग्जिट आपको मिलता है तो वहां पैसा निकालिए और सेंचुरी प्लाईबोर्ड में अपना पैसा लगा सकते हैं। कर पाओगे आप? बहुत पुरानी खरीद है, पिताजी के समय से निकालते हो स्टॉक, बेचते हो कि रखे रहते हो आप? मीनाक्षी मैम? हम जिस तरह रखे रहते हैं मैं। तो फिर अभी कविता जी ने कहा है कि तेजी आए तो निकल जाना, आप निकलोगे नहीं निकलोगे? सर तेजी आए तो मैं वेट ही करूंगी। और तेजी की उम्मीद लगाए बैठ जाओगे फिर। चलिए आपका कॉल। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं, सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग पे जाऊं, उससे पहले जरा एसबीएस स्टॉक पिक्स लेकर आइए डायरेक्टर साहब। कविता जी, कोई स्टॉक अरिहंत कैपिटल के आपके रडार पे इस समय, आप लोग की प्रेफर्ड पिक्स या आइडियाज कौन से? ओके, सो टुडे मुझे लगता है लार्सन एंड टूब्रो यहाँ पर एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। एज ऑफ नाउ 3700 के लेवल पर है ये काउंटर, नॉट ओनली फॉर अ डे। मुझे लगता है थोड़ा सा पोजिशनल आप नजरिया भी रखते हैं तो काउंटर 3900 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। एज इंटरडे पर्सपेक्टिव अगर आप इसे देख रहे हैं तो 3740 3760 तक के टारगेट की तरफ काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3600 रुपए का। एक ट्रेडिंग आइडिया है कविता जी का, 3740 3760 तक जाने की तैयारी कर रहा है। आज भी बढ़िया ट्रेंडिंग मूव बना हुआ है, आधा दिन हुआ और देखिए क्या स्टॉक चार्ट है, पसंद आ रहा है। स्टॉप लॉसेस जो मेंशन करें प्लीज उसको जरूर लगाइएगा। सपना मैम, अगला सवाल। सर इरकॉन है 400 शेयर्स 215 पे। 215 पे 215 पे जी सर, खरीदे? ये हाँ जी सर, अभी थोड़ा नीचे आ गया है तो मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती हूँ इसको। हाँ, नहीं बीच में सारे रेलवे रिलेटेड स्टोरीज वगैरह थोड़ी सी ठंडी पड़ी थी, अब तो वापस ठीक ठीक हो रहा है मामला, पर फिर भी कविता जी ज्यादा बेहतर। तो आपका कोई समय सीमा नहीं, लंबी अवधि के लिए लिया हुआ था, ऐसा पकड़ूं? जी सर। भाई सपना जी ने ये इरकॉन लिया हुआ है कविता जी, 215 की खरीद है, भाव तो ठीक है, क्या करना चाहिए इसमें? या सिंस मेजर कुछ चेंजेस हुए नहीं है मिनिस्ट्री में और रेलवेज ऑलरेडी एक अच्छे मूव दिखाते हुए दिखा है, करेक्शन भी हुआ है लास्ट मंथ में काउंटर में। मैम वैसे बेचेंगी नहीं मुझे पता है, 250 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर भी मैं उन्हें दूंगी। एक अपसाइड अच्छा मूवमेंट बनता हुआ दिख सकता है काउंटर में, 340 350 के प्राइस टारगेट की तरफ काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 250 का, होल्ड करें। 250 का एसएल ला के होल्ड करिए, ये बात सही है, कुछ ज्यादा कुछ बदला नहीं, बीच में डर लग गया था और ये भी डर था कि रेलवे मिनिस्ट्री किसी एलआई के पास ना चला जाए, ऐसा भी नहीं हुआ है, तो शायद स्ट्रीट का कन्विक्शन लौट रहा होगा। बजट तक तो खैर मुझे लगता है स्पेस वैसे ही रडार पर रहेगी, वापस थोड़ा सा मोमेंटम होपफुली पिकअप होता हुआ नजर आए। पर आप सफल, आप पोर्टफोलियो रिजेक्ट करते हो क्या? इरकॉन बेचोगे, आप नहीं बेचोगे? जाके नीचे आ गया इसलिए मैं पूछ रही हूँ इसको। हाँ, अदरवाइज तो रखते हैं, ठीक है, 250 का स्टॉप लॉस लगा के रख लेते हैं मैम, अभी कोई घबराने की जरूरत है नहीं। सुनीता मैम, अगला स्टॉक। सर मेरे पास हिम्मत सिंह सीट के 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 176, तो मुझे जानना था कि अभी इसमें क्या करना चाहिए। 176 131 पे समय ट्रेड करता हुआ। कविता जी, हिम्मत सिंह का सीट कैसा लग रहा है भाई चार्ट्स पे? या सो अगेन 131.97 पर एज ऑफ नाउ काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
मुझे लगता है मूवमेंट इस काउंटर में बनता हुआ दिख सकता है वंस ये 134 135 के लेवल को सक्सेसफुली क्रॉस करके क्लोजिंग लेवल देवे उसके ऊपर। बट अभी फिलहाल जो प्राइस टारगेट और जो पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं दैट आर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। मुझे लगता है एसएल मेंटेन कीजिए, पिछले 3-4 महीने से कोशिश कर रहा है अपने 115 के लेवल को संभालने की, तो वही एक स्टॉप लॉस दूंगी आपको 115 का। अदरवाइज अगर वो लेवल टूटते हैं तो अगेन आप इसी सेक्टर में, मैं सेंचुरी प्लाई आपके साथ डिस्कस की हूँ, आप वहां पर अपना फंड जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। 115 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके मीनाक्षी मैम, अगली क्वेरी। हाँ जी सर, मेरे पास जेपी एसोसिएट्स के 1100 शेयर है, 19 रुपए 70 पैसे की एवरेज के। ये सर्किट टू सर्किट, पहले सर्किट नीचे की तरफ लग रहे थे, 2 दिन से सर्किट ऊपर की तरफ है। कल किसी इन्वेस्टर ने पैसा डाल दिया है, इसीलिए संभल गया मामला, पर है दिक्कतों वाला स्टॉक कविता जी, क्योंकि ये एनसीएलटी चला गया है, बैंकरप्सी फाइलिंग है। क्या करना चाहिए? अभी तो सर्किट लग रहे हैं ऊपर की तरफ, कैसे राइट करूं? क्योंकि आप जिस दिन घूमेगा उस दिन लोअर सर्किट लगेगा, एग्जिट नहीं मिलेगा मुझे, करूं क्या? सी एज ये सर्किट टू सर्किट ही काउंटर चलता है, इसमें स्टॉप लॉसेस देखकर भी मुझे लगता नहीं एग्जिट किस तरीके से मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 1083 मेरा जो स्टॉप लॉस बनता है वो 9.50 का बनता है। मैम अगर एक बेहतर एग्जिट मिलता है ऊपर 13-14 रुपए तक, मुझे लगता है इन सर्किट ये जा सकता है जिस तरीके के सर्किट स्टॉक मूव करते हैं। तो अगर एग्जिट मिलता है, आज अपर सर्किट पे है, वहां आप एक इसमें एग्जिट ले सकते हैं 13-14 रुपीज के आसपास। अदरवाइज 9.50 रुपए का एक एसएल है, इनकेस एग्जिट मिलता है तो वहां एग्जिट। हालांकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉजिक ये कहता है ये जब अपर सर्किट्स हैं अच्छे दिनों में निकल जाने का है, क्योंकि दिक्कत तो आ गई है इस कंपनी के सर पे, पर क्या पता है कहाँ तक तेजी दिखाए। ये लक आपने अपना डिसाइड करना है, कितना आप स्ट्रेच करना चाहते हो कितना नहीं। सपना मैम, अगला सवाल। सर इंडस टावर से 100 शेयर्स एट 345। इंडस टावर्स और 100 स्टॉक्स हैं 345, आपकी खरीद के आसपास चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था सपना जी? सर ये अभी महीना भर पहले लिया। पर मन बनाया लंबी अवधि के लिए या ट्रेडिंग का ही मन था? लंबी अवधि के लिए बनाया था मन, लेकिन अभी तब से वहीं पे है, तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि नीचे इसको एवरेज करूं और या फिर थोड़ा। कितना टाइम होगा लिए हुए? सर 1 महीना हुआ है, ज्यादा नहीं। अरे यार, ये लंबी अवधि के लिए 1 महीने में ही ऐसा हो रहा है, डटे खड़े रहने का। अगर स्टॉक फंडामेंटली पसंद आ रहा था लंबी अवधि के लिए, अगर नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस बताएं, तो ताकि मैं इसको एवरेज अगर और लेना है तो और लूं इसको। स्टॉक कैसा है ये बता दीजिए भाई। कविता जी सुन लिया आपने, क्या करना है मैम को? सी इंडस टावर पर ऑन हायर टाइम फ्रेम आपका लंबी अवधि का समय है, बहुत प्यारा फॉर्मेशन बन रहा है राउंडिंग बॉटम का, जिसका ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म होगा 365 पर। एज ऑफ नाउ ये 340 के लेवल पर है। जो करेक्शन लेना चाहिए था काउंटर ने वो पिछले महीने लास्ट 2 मंथ्स में लिया, एग्जैक्टली 38% रिट्रेसमेंट पे। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए इस काउंटर पे, अच्छे मूव बनते हुए दिखेंगे। 420-500 रुपए तक के प्राइस टारगेट मुझे लंबी अवधि में आते हुए दिखते हैं। आपको एवरेज करना है काउंटर, ये एक अच्छा समय है, आप यहाँ इन लेवल्स पर भी एवरेज कर सकते हैं, या नीचे में काउंटर आपको 310-300 के लेवल के आसपास मिले तो आपको यहाँ एवरेजिंग करनी चाहिए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 420 एंड 450। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 270 का इन दैट केस। सुनीता मैम, अगला सवाल। सर बस द्वारिकेश शुगर के 50 शेयर से एट द रेट ऑफ 108। सो इसमें जानना था कि अभी क्या करना चाहिए। आज थोड़ी तेजी दिखी है, सो जानना है कि अभी क्या करें। हाँ नहीं, शुगर पे थोड़ा सा धीरे धीरे लोग बैठ ले रहे हैं, शायद ये सरकार लौट आई है, होप्स इथेनॉल को लेकर, होप्स इन सेक्टर के रिवाइवल को लेकर वापस जाग गए हैं। कविता जी कैसे प्ले करा जाए? खैर मेरे भाव से तो 20-30 रुपए नीचे चल रहा है अभी भी। या एग्जैक्टली आज और इवन कल ही से हम देख रहे हैं शुगर काउंटर में अच्छे मूव बने। मैम की खरीदी काफी अभी ऊपर के लेवल पर है, पर जो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं मुझे वहाँ एक फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ रहा है। ये कंफर्मेशन होगा वंस ये काउंटर 81 के ऊपर निकलता है, तो 81 के लेवल के आसपास अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर देता है तो आप इस काउंटर में बने रहेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इन दैट कंडीशन 73 का।
क्योंकि एक सेक्टर में तेजी है, 73 72 के एक स्टॉप लॉस के साथ अभी अपनी पोजीशन को बनाए रखें। इस नोट पर सपना जी, सुनीता जी, मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मीनाक्षी मैम, आपका तीसरा सवाल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उस पेनी स्टॉक को कविता जी ट्रैक नहीं करती है, तो फिर बातचीत करके कोई फायदा है नहीं। पर आप सबका जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए थैंक यू। कविता जी, ब्यूटिफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। सबका स्वागत है। निफ्टी चलिए थोड़ा बहुत पस पड़ जाता है ऊपर से, इस हफ्ते ऐसे ही हुआ है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स का दमखम बना हुआ है। आज भी मिड कैप्स 2/3, स्मॉल कैप्स 3/4% मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं, तो ये पॉकेट का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूड। लेकिन चलिए जाते आते छोड़ जाता हूं इस प्लेटफॉर्म सास, बहू और सेंसेक्स में रीच आउट करने के, शिरकत करने के तरीकों के साथ। व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन करिए, सवाल भेजिए, नाम भेजिए, ताकि पता चले किसी महिला दर्शक का सवाल है, तभी हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी। या फिर वो तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स के आईडीज भी आपकी स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं, जैसे कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिएगा। कल मुलाकात करेंगे, लेकिन कल सास, बहू और सेंसेक्स नहीं। कल इसी टाइम 12:27 के में पर आवाज का फ्राइडे स्पेशल लेकर आएंगे। अब इस शो में मुलाकात सास, बहू, सेंसेक्स में मंगलवार के दिन होगी आपसे। नमस्कार।